अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये भी हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी हज़रत ज़ैद एक सहाबी हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बेटा बनाया हुआ था। पहले बेटा बनाना शरअ में दुरुस्त था। जब वो जवान हुए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी शादी की फ़िक्र लाहक हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़ैनब के लिए उनके भाई को पैगाम दिया। ये दोनों बहन भाई हस्ब नस्ब में हज़रत ज़ैद को बराबर का न समझते थे। इस वास्ते अव्वल रुके, मगर खुदाए ताला ने ऐद भेज दी कि पैगम्बर की तजवीज़ के बाद फिर मुसलमान को कोई उज़र नहीं होना चाहिए। दोनों ने मंजूर कर लिया और निकाह हो गया, मगर कुछ मियाँ बीवी में अच्छी तरह ना बनी। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि हज़रत ज़ैद ने तलाक देने का इरादा कर लिया, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर सलाह की तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका और समझाया, मगर अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हो गया कि तलाक दिए बग़ैर ये नहीं रुकेगा। उस वक्त आपको बहुत सोच हुआ कि अव्वल ही इन दोनों बहन भाइयों के दिल इस निकाह को गवारा न करता था, मगर हमारे कहने से कबूल कर लिया, और अब अगर तलाक हो गई तो ये दोनों बहन भाई की बात हल्की होगी और बहुत दिल शिकनी होगी। उनकी दिल जोई की क्या तदबीर की जाए। आखिर सोचने से ये बात ख्याल में आई कि अगर मैं अपने निकाह में ले लूँ तो बेशक उनके आंसू पूछ सकूँगा, वरना वो कोई बात समझ में नहीं आती। लेकिन उसके साथ ही दुनिया की ज़बान का भी ख्याल था कि बेईमान लोग ताने ज़रूर देंगे कि बेटी की बीवी को घर में डाल लिया। अगर चशरस में मुँह बोला बेटा सचमुच का बेटा नहीं हो जाता, मगर खलकत की ज़बान को कौन पकड़े। फिर उनमें भी बेईमान लोग जिनको ताने देने के वास्ते ज़रा सा नुक्ता बहुत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सोच विचार में ही थे कि इधर हज़रत ज़ैद ने तलाक दे दी। इद्दत गुजरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा राय इसी तरफ ठहरी कि पैगाम भेजना चाहिए। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने परवरदिगार से कह लूँ, अपनी अकल से कुछ नहीं करती, जो उनको मंजूर होगा आप ही का उसी का समान कर देंगे। ये कहकर वो वज़ू करके मुसल्ले पर पहुंचकर नमाज में लग गई और नमाज के बाद दुआ की कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर पर आयत नाजिल की कि हमने उनका निकाह आपसे कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ ले आए और आयत सुना दी, और वो और बीवियों पर भी फ़ख्र किया करती थी कि तुम्हारा निकाह तुम्हारे माँ बाप ने किया और मेरा निकाह अल्लाह ताला ने किया, और पहले जो पर्दे का हुक्म हुआ और वो उनकी शादी में हुआ। ये बीबी बड़ी सखी थी और दस्तकार भी। इस दस्तकारी की आमदनी से खैरात किया करती। एक दफ़ा का जिक्र है कि सब बीवियों ने मिलकर हमारे पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपके बाद सबसे पहले कौन बीबी दुनिया से जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ सबसे ज़्यादा लंबे होंगे। अरबी बोलचाल में लंबे हाथ वाला सखी कहते हैं, मगर बीवियों की समझ में ना आया। वो समझी कि इस नाप की बात है। लंबान को सब ने एक लकड़ी से अपने अपने हाथ नापना शुरू कर दिए, तो सबसे ज़्यादा लंबे हाथ निकले वो हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के थे, मगर मरी सबसे पहले हज़रत ज़ैनब। उस वक्त समझ में आया कि इसका मतलब उनकी सखावत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी मानी हुई थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि मैंने हज़रत ज़ैनब से अच्छी कोई औरत नहीं देखी। दीन में बड़ी कामिल, खुदा से बहुत डरने वाली, बात की बड़ी सच्ची, रिश्तेदारों से बड़ी सलूक करने वाली, खैरात बहुत ज़्यादा करने वाली, खैरात करने के वास्ते दस्तकारी में बड़ी मेहनतें करने वाली। हमारे पैगम्बर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में फ़रमाया कि दिल में बहुत आजिज़ी रखने वाली, खुदा के सामने गिड़गिड़ाने वाली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।